सभी को जय माता दी। और एक और मैं आपको चमत्कार बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे चमत्कार बताए हमारे गुरुदेव के, ऐसे ही आप सोचिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं हर घर में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट यदि मैं कैंसर की बात करूँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका मैं कह सकती हूँ डॉक्टर के पास हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं। यदि हम लोग शुरुआत में यदि हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट यदि हम लोग करवाते हैं तो हम कह सकते हैं कुछ परसेंट जो है हमको रिलीफ मिलता है। फर्स्ट स्टेज की बात करूँ, मैं थर्ड की बात करूँ, फोर्थ की बात करूँ, तो एक ऐसे हमारे पेशेंट हैं, मैं उनका आपको वीडियो क्लिप भी अभी दिखाने वाली हूँ। और आप खुद देखेंगे कि गुरुदेव के चमत्कार से फोर्थ स्टेज मतलब बॉडी काम ही नहीं कर रही थी, वो खुद से पलट नहीं पा रहे थे, उनको इतनी पीड़ा थी, इतना दर्द था कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स थी, बट गुरुदेव के आशीर्वाद से वो उनको बहुत जल्दी उनको रिलीफ मिल गया। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा उनको हम कह सकते हैं बिलीव था। एक ऐसे हमारे भक्त हैं और उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी को जो है बहुत ज़्यादा परेशान है वो, और फोर्थ स्टेज पर उनको कैंसर है। आप सोचिए किसी के घर में यदि फोर्थ स्टेज पर कैंसर हो, किसी को भी हो, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, तो सोचिए कितना बड़ा हेडेक होता है, कितना ज़्यादा हमको हम कह सकते हैं मानसिक तौर पे हम लोग परेशान होते हैं, हमारा किसी चीज़ में दिमाग नहीं लग पाता है। तो उस टाइम हमारे गुरुदेव खड़े रहते हैं जब दुख होता है और मतलब बहुत ज़्यादा हमें जो दर्द होता है, जब हमारे गुरुदेव खड़े रहते हैं। चाहे आप माने चाहे नहीं माने, बहुत सारे ऐसे हर स्टेट में भक्त हैं जिनको बहुत सारे लाभ हुआ है। तो मैं एक आपको बता ही रही थी, गुरुदेव से उन्होंने 2 बार वीडियो कॉलिंग करी, 2 से 3 बार, और उनसे आशीर्वाद लिया। और फिर उन लोगों ने, पूरी फैमिली वालों ने जो है पूरी तरीके से उन लोगों ने प्रार्थना करी, है ना। गुरुदेव हमेशा बोलते हैं प्रार्थना करना चाहिए हमें, प्रार्थना से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो पूरे फैमिली वालों ने प्रार्थना करी और फिर गुरुदेव का ऐसा चमत्कार हुआ। सोचिए, प्रार्थना कर रहे थे, गुरुदेव को स्वयं वहाँ पे आना पड़ा, गुरुदेव खुद वहाँ पर आए। और वो जो थे उनके जो पिताजी जो थे, वहाँ पर गुरुदेव खुद स्वयं गए और उनको आशीर्वाद दिया। जो व्यक्ति पलट नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा उसको पीड़ा थी और बोल नहीं पा रहा था, वो खाना नहीं खा पा रहे थे वो, और मतलब हाथ पैर तो उनके काम ही नहीं कर रहे थे। हाथ पैर तो मैं मतलब बॉडी ही काम नहीं कर रही थी, पलट नहीं पा रहे थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो डेथ वो रहती है हमारी, जो पूरा वो रहती है, वो भी हमारी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी। उसके बावजूद गुरुदेव ने उनको आशीर्वाद दिया। वहाँ तक पहुँचे गुरुदेव और खुद स्वयं उन्होंने खाना खाया और वो बैठ गए। ऐसे गुरुदेव के चमत्कार है। आप सोचिए, जो व्यक्ति की बॉडी काम नहीं कर रही थी, गुरुदेव ने जब उनको मतलब खुद स्वयं गए, तो आप देखिए वो खुद से खाना खाने लगे और पूरी उनका जो परिवार था बहुत खुश था। और गुरुदेव का उन्होंने पूरे परिवार ने बहुत भव्य हम कह सकते हैं उनका सम्मान किया। तो ऐसे हमारे गुरुदेव के चमत्कार हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी गुरुदेव से आशीर्वाद लेके आप लोग सभी लोग स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। और ये किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है। हमें यदि बिलीव होता है, हम यदि दिल से बिलीव करते हैं गुरुदेव पे, तो चमत्कार होता ही होता है। क्योंकि आज हर व्यक्ति को चमत्कार हो रहा है, हर व्यक्ति स्वस्थ है, खुश है। तो वही चीज़ है कि हमें सिर्फ बिलीव होना चाहिए। प्रार्थना हम यदि करेंगे तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। असंभव कार्य को भी संभव हम लोग बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से। तो बहुत जल्दी मैं आपको एक छोटा सा एक पिक दिखाने वाली हूँ कि जिनको कैंसर था वो खाना खाने लगे, बैठ गए, कितनी बड़ी बात है। और जो व्यक्ति खाना नहीं खा रहा था वो खाना खाने लगा। तो बहुत सारे चमत्कार हैं हमारे गुरुदेव के।
और ऐसे ही मैं आपको बताती रहूँगी। जय माता दी। जय माता दी। पहले से तबीयत ठीक है आपकी? जय माता दी। मेरा नाम राजेंद्र यादव है। मेरे पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, जिसका इलाज नागपुर हॉस्पिटल में मैंने करवाया था। तो उन्होंने 3rd स्टेज बता दिया था और उन्होंने एक जांच पहुंचाई बॉम्बे, वाइस्कोपी जांच, उसमें 90% बता दिया था। तो वहां से फिर हम घर ले आए। घर ले जाने के बाद भोपाल ले गए कैंसर हॉस्पिटल। तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि कीमोथेरेपी नहीं हो पाएगी क्योंकि 80 साल की उम्र है और काफी कमजोर थे। हम घर ले आए, थोड़ा बहुत उन्होंने जो दवा लिखी उसका प्रयोग किया। इसके बाद गुरुदेव से हमारी बात करवाई, हमारे रिलेटिव हैं कमल यादव जी ने। तो जैसे ही इनसे बात करवाई, इन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे पिताजी को देखा और हमें उसी दिन से विश्वास और आस्था कायम हो गई। तो जो व्यक्ति 90% कैंसर से पीड़ित 4th स्टेज में और आपके आशीर्वाद से और आपने जो प्रार्थना हमें बताई उसके माध्यम से आज हमारे पिताजी लगभग इतने रिकवर हो गए हैं कि 100% में 40% रिकवरी हो गई। वो स्वयं से बैठने लगे, खाना भी खाने लगे। हमारे मन में उनको इतनी पीड़ा होती थी कि हमारे मन में वेदना मैं पूछना चाहूंगी, गुरुजी से आप कितने टाइम से संपर्क में? गुरुदेव से लगभग 1 महीना पहले संपर्क हुआ था। अच्छा। तभी से आपका आशीर्वाद और तभी से आपको सिर्फ बिलीव होगा, मतलब कि गुरुजी के माध्यम से हमारे जो फादर है वो फास्ट ठीक हो जाएंगे। तो आपको ये रिजल्ट आया। तो अभी क्या रिजल्ट है? अभी बिल्कुल स्वस्थ ठीक है? अभी बैठने लगे हैं, थोड़ा भोजन भी करने लगे हैं, बात भी करने लगे हैं, बढ़िया स्वयं से भोजन मांग लेते। पहले उनको क्या हम इधर उधर करना पड़ता था, अब वे स्वयं बैठे हो जाते हैं, करवट ले लेते हैं और लगभग 40%। तो ये कितनी बड़ी बात है। सोचिए आपकी कैंसर से पीड़ित जो है वो मतलब आज गुरुजी के माध्यम से ठीक हो रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए तो एक संजीवनी है। बहन जी, ये तो एक प्रकार से आपका आशीर्वाद संजीवनी की तरह काम कर रहा है। बस यही है कि गुरुजी को जो समझ गया उसका मतलब ये समझ लीजिए लाइफ पूरी सेट है, और जो गुरुजी को नहीं समझ पाया वो तो फिर कोई वो नहीं है। निश्चित तौर पर जो आस्था और विश्वास रखेगा तो उनको तो निश्चित तौर पे आपका आशीर्वाद तो मिलेगा। जी। बाबू